दिल्ली से लेकर अयोध्या के मिल्कीपुर तक सियासी पारा चढ़ चुका है। 5 फरवरी को जहां दिल्ली विधानसभा की वोटिंग होगी, वहीं उपचुनाव को लेकर अयोध्या में भी वोट पड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रत पाठक जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, अयोध्या को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि ये सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और जो जहाँ के ऊपर विचारों के लिए काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इस चुनाव के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, अपने विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं और ये काम निरंतर चलता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव आएगा जाएगा मतलब नहीं है, लेकिन हम संगठन का काम और हमारी तैयारियाँ बराबर चलती हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, लोकसभा के चुनाव में जो भी कमियां रही हों, जिस कारण से कुछ नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, उन कमियों की हमने भरपाई की। और आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। और मिल्कीपुर चुनाव मुझे कहीं से नहीं दिखता कि वहाँ कोई लड़ाई भी होगी, एक तरफा भाजपा की जीत होगी। बिल्कुल, जमीनी आधार पर जो मुद्दे होते हैं उस पर जनता वोट करती है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अखिलेश यादव में भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है और निश्चित तौर पर कौरवों की वहां पर हार होगी। कौरव बताया है भारतीय जनता पार्टी को। देखो, कौरव तो उन्हीं के साथ में है। अब उनके अंदर पता नहीं कहाँ से डीएनए आ गया भगवान कृष्ण का। अगर उनके यहाँ डीएनए आ गया है तो हम तो कहते हैं उनसे, आप आगे चलिए, अयोध्या तो हो ही गया है, मथुरा चलिए, साथ में मिलकर काम करते हैं। जब आपके यहाँ डीएनए है ही भगवान का, तो भगवान को अपमान क्यों करने दे रहे हो आप? प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बृहद स्तर पर शासन प्रशासन की तैयारी चल रही है। अब बातें शुरू हुई थी एक एंट्री को लेकर, इसके बाद निमंत्रण पर, तमाम बातों को लेकर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इसका बीजेपी खुद श्रेय लेना चाह रही है, खुद प्रचार प्रसार कर रही है। देखो, एक ये कुंभ जो है हमारी सनातन परंपरा का एक बहुत पुराना एक समय से कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। तो कुल मिलाकर कुंभ में हमारी आस्था क्या है? तो ये समाजवादी पार्टी की तो आस्था है नहीं। अगर इनकी आस्था होती तो इनके समय के ऊपर एक विधर्मी को क्यों इन्होंने कुंभ का प्रभारी मंत्री बना दिया था, आजम खान को। अब जिनकी आस्था ही नहीं, वो केवल लूट खसोट के सिस्टम से वहाँ के ऊपर आए और फिर उसके बाद में देखा कोई यही कारण रहा कि भगदड़ मची, कितने लोग मारे गए और कुंभ की व्यवस्थाओं में किस प्रकार की कोई व्यवस्था थी इनके समय के ऊपर। कुल मिलाकर आज जो जिनके समय के ऊपर ये कुंभ हो रहा है, वो खुद स्वयं एक संत हैं, सन्यासी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्वयं की आस्था है। तो कुल मिलाकर ये आस्था एक बहुत बड़ा विषय होता है कि उनकी आस्था है। तो इसी कारण से आज देखो, आज कुंभ का एक भव्य दिव्य स्वरूप हम सभी को दिखाई पड़ रहा है। जबकि सपा तो ये कह रही है कि नहीं, उस समय बिना बाजा बजाए हम लोगों ने ऐसा आयोजन कर दिया आजम खान के ही नेतृत्व। हाँ, वो बाजा एक्चुअली में वो गाजियाबाद में हज हाउस में बजाते थे, बड़ा बाजा बजता था उनका। इतने लोग हज करने जा रहे, उतने लोग हज करने जा रहे। अब कुंभ में बाजा बजाएंगे तो कोई वोट उनका नाराज हो जाएगा और फिर उस बाजा को रोकने के लिए वहाँ के ऊपर अतीक अहमद भी बैठा हुआ था। तो कुल मिलाकर हो सकता है अतीक के डर के कारण से वो बाजा न बजवाते हों कुंभ में। हम तो बजाएंगे धूमधाम के, पूरा बैंड बाजा बारात सब निकलेगी। अंतिम सवाल, और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी नजर है। त्रिकोणी वहां पर मुकाबला माना जा रहा है और जुबानी जंग वहां पर तेज है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की जो बात कही जा रही थी उसके अनुसार कांग्रेस को उतना साथ नहीं मिल रहा, जबकि आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल साथ दे रहे हैं। देखो, जब ये केजरीवाल जब आया था तो ये एक तरफ से सबको गाली देता था। सोनिया को गाली, मनमोहन को गाली, मुलायम सिंह को गाली, लालू प्रसाद को गाली। तो अब ये जो है, जिसको कम गाली दी होगी वो शायद केजरीवाल के साथ इकट्ठे हो गए हैं, जिसको ज़्यादा गाली होगी वो केजरीवाल के खिलाफ खड़ा है। कि बीजेपी के पास तो सीएम का चेहरा ही नहीं है दिल्ली में। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सीएम का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरे की पार्टी नहीं है, कोई परिवार विशेष की संपत्ति बपोती नहीं है। तो कोई कार्यकर्ता निकल के आता, कौन जानता था 17 से पहले योगी जी कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? कोई जानता था क्या कि मनमोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? कौन जानता था कि ये सैनी, नायब सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, हरियाणा के प्रदेश के? कोई जानता था क्या? तो ये कुल मिलाकर देखो, कौन कार्यकर्ता आएगा, कोई कार्यकर्ता आकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली को कुव्यवस्था से दूर करेगा, दिल्ली में कुशासन हटाकर सुशासन लाएगा। तमाम विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रत पाठक ने एबीपी न्यूज से बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।